बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर 3, आज हम उसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा पिछले जो हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं उससे हम लोग थोड़ी सी समरी उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि 2 लेक्चर्स में क्या हुआ। मिस्टर और मिसेस बिटरिंग और उनके 3 बच्चे वो मार्स पे आए हैं और वो मिस्टर बिटरिंग जो है वहाँ पे वो खुश नहीं है, जबकि मिसेस बिटरिंग ये सोचकर कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो ज़मीन को तबाह कर देगी, तमाम जो वहाँ पे स्पेस रॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो उस वजह से वहाँ पे रहने को तरजीह दे रही है। लेकिन खौफ उनके दिल के अंदर मौजूद रहता है मार्स पे होने का कि वो उनकी हैयत को तब्दील कर देगा, उनकी शेप्स को तब्दील कर देगा, उनके कलर को तब्दील कर देगा, कोई वायरस है जो उनको ख़त्म कर देगा, उनके पास्ट को बर्न कर देगा। फिर एक दिन वो मिस्टर बिटरिंग को पता चलता है कि रेडियो फ्लैश वहाँ पे आती है कि ज़मीन पर जो न्यूक्लियर वॉर थी वो एटम बम न्यूयॉर्क से आके टकराए हैं और जितने भी स्पेस रॉकेट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद। अब वो वहाँ पे उनके मुताबिक वो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 20, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर। अब वहाँ पे लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हैं ग्रॉसरी स्टोर पे, तो वो मिस्टर बिटरिंग जो है उनको मुतवज्जे करने के लिए, उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए सोचता है कि मैं हवा में एक गोली चलाऊं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हवाई फायर करूं। What are you doing, you fools? He thought. बेवकूफो, क्या कर रहे हो? उसने सोचा। Sitting here, यहाँ पे बैठे हुए हो। You've heard news, तुमने खबर सुन ली है। We are stranded on this planet, हम इस सैयारे पर फंस चुके हैं। Well, move, चलो चलो, aren't you frightened? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम खौफजदा नहीं हो? Aren't you afraid? तुम बिल्कुल खौफजदा नहीं हो? What are you going to do? अब क्या करना है इस बारे में? हेलो हैरी, सेड एवरीवन, क्योंकि वो सारा कुछ सोच रहा था, वो उसने सब उनसे कहा नहीं था। तो अब वहाँ पे वो जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो उससे मुखातब होते हुए कहते हैं हेलो हैरी। हर कोई कहता है कि हेलो हैरी। लुक, ही सेड टू देम, देखो, उसने उनसे कहा। यू डिड हेयर द न्यूज़ द अदर डे, डिडंट यू? आपने गुज़िश्ता रोज़ यकीनन खबर सुन ली है, क्या आपने खबर नहीं सुनी? दे नॉडेड एंड लॉफ्ड, उन्होंने हाँ में सर हिलाया और वो हंसे। देखें, सर हम 2 तरीके से हिलाते हैं। एक होता है हम लोग इस तरह से ऊपर से नीचे हिलाते हैं, ये नॉड होता है, और एक होता है हम लोग दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हिलाते हैं, ये शेक होता है। नॉड का मतलब हाँ में सर हिलाना और शेक का मतलब ना में सर हिलाना। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। श्योर श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? अब इसके बारे में क्या करना है? डू हैरी, डू, क्या करना है हैरी? व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, रॉकेट बनाना है, और क्या करना है? अ रॉकेट हैरी, हैरी एक रॉकेट? टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, वो सारी मुसीबत की तरफ दोबारा वापस जाने के लिए? ओह हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन तुम वापस तो जाना चाहते होगे। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुमने आड़ू के फूलों को देखा है? द अनियंस, प्याज, एंड द ग्रास, और घास। वाई यस हैरी, सीम्स वी डिड, हाँ हैरी, ऐसा लगता है हमने किया है। सैड वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम्हें ये खौफजदा नहीं करता? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी, यार हैरी, याद नहीं हमें कि इसने कुछ ज्यादा हमें कुछ परेशान किया हो। इडियट्स, बेवकूफ। नाउ हैरी, अब हैरी। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था। यू गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इफ वी स्टे हेयर विल ऑल चेंज, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम सब के सब बदल जाएंगे। द एयर, डोंट यू स्मेल इट, हवा, क्या तुम्हें इसकी खुशबू नहीं आती? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शन वायरस, एक मरीखी वायरस। मे बी सम सीड और अ पोलन, हो सकता है कोई जरदाना या कोई बीज, कोई लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसकी जानब बुरा
सैम ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम उसने उनमें से एक से कहा, यस हैरी, हाँ हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम मुझे एक रॉकेट बनाने में मदद करोगे? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, हैरी मेरे पास काफ़ी सारी मिकदार में जो मेटल पड़ी हुई है, धात पड़ी हुई है, और कुछ नक्शा जात भी पड़े हुए हैं। ब्लूप्रिंट्स है मीन्स के नक्शा जात, कुछ खाका जात जिससे हम लोग कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम, तुम मेरी धात की दुकान में एक रॉकेट पे काम करना चाहते हो, आ जाओ, सत बिस्मिल्लाह। I'll sell you that metal for $500। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उसने कितने डॉलर्स का वो मेटल बेचा था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो $500 में उसने उसको बेचा था। तो वो मैं आपको वो धात $500 के एवज बेच दूंगा। You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years। अगर तुम तनहा काम करोगे ना, तो ये देखें अब ये मजाक उड़ा रहा है उसका कि हम में से तो कोई और तुम्हारा साथ देगा नहीं, तो अगर तू कहता है कि तुम तनहा काम करोगे तो तुम अच्छा खासा रॉकेट तकरीबन 30 साल के अरसे में बना लोगे। एवरीवन लॉफ्ड, हर कोई हंसा। डोंट लॉफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने अच्छे खासे मजाहिया अंदाज में उसकी जानब देखा। सैम बिटरिंग सेड, सैम बिटरिंग ने कहा, योर आइज, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ हैरी उन्हें? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या वो ग्रे नहीं होती थी, खाकस्तरी नहीं होती थी? वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, हैं अच्छा मुझे याद नहीं यार। दे वरंट दे, वो थी, क्या वो नहीं थी? वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि अब का उनका कलर जर्द रंग का हो चुका है, क्योंकि अब वो जर्द रंग की हो चुकी हैं। इज दैट सो हैरी, हैरी ऐसा है? सैम सेड कैजुअली, सैम ने लापरवाही से कहा, मतलब कि उसने उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम दुबले भी हो गए हो और पतले भी हो गए हो, लंबे भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, हाँ हैरी शायद तुम ठीक कह रहे हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखों का रंग जर्द नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, सैम सेड, हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम ने कहा, माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, हाँ उनको क्या, उनका तो रंग नीला है। Here you are हैरी, हैरी ये पकड़ो। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसको एक जेबी आईना थमाया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, मिस्टर बिटरिंग ने अपनी जानब एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर उसने अपना वो आईना अपने सामने कर लिया। Here you are हैरी, हैरी ये सॉरी, देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, छोटे छोटे उसकी आंखों के नीले हिस्से में जर्द रंग के या सुनहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे नमूदार हो चुके थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो अब तुमने क्या किया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे के बाद सैम ने कहा, यू ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया। जी तो बच्चों, हमारा आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से याद भी करोगे, समझोगे भी और पढ़ोगे भी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, वमा अलैया इल्लल बलाग।